All right, we will start with topical past papers of AP. Sir Shahab wale topical past papers, yes. Because I don't have the questions with me right now, so I will be asking you the questions. उतनी देर में अहमद जो है या अब्दुल समी जो है मुझे एपी के क्वेश्चंस की एक पीडीएफ फाइल बना के भेज दे आंसर्स के साथ. आई विल बी ग्रेटफुल. सो क्वेश्चन नंबर 1. I hope you all have the papers with you, the past papers. Ishmael, can you read the question and tell me what data is given to us in the question and what are we finding? और अगर पार्ट ए पार्ट बी हो तो वो भी बता दीजिए. Yes, Ishmael, I'm waiting. Hurry up. Okay, her mic is not working. Fawaz, can you tell me the data of the question? So question 1 में है that a progression has a first term of 12 and a fifth term of 18. इसका part 1 है इसका find the मतलब sum A 12 है और T of 5 fifth. 18 है. Part Yes. 1. इसका part 1 है find the sum of the 25 first 25 terms if the progression is arithmetic. Okay. तो फवाद मुझे ये डेटा क्यों दिया हुआ है ताकि मैं क्या फाइंड कर सकूं? एपी के अंदर एक तो ए चाहिए होता है और क्या इंपॉर्टेंट होता है? सर पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा. याद ही नहीं आ रहा. ओके, तो फिर मैं जल्दी से एपी के सर एन होता है, फॉर्मूलास डी याद होता कर. है. यस, एन होता है, डी होता है. एपी के अंदर हमने टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले. टर्म का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था. दो ही तो फॉर्मूलास पढ़े थे एपी में. एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एपी कौन सी प्रोग्रेशन को कहते हैं? A progression in which difference is common. A progression in which difference is common. Difference का फॉर्मूला क्या होता है? T2 minus T1 is equals to T3 minus T2. तो आज की क्लास में हम पूरा एपी करेंगे and I'll give you homework as well. ताकि एक हफ्ते बाद जब कभी या मिड टर्म में आप दोबारा ये ना बोले मुझसे कि सर मैं तो बिल्कुल ही भूल गया. क्योंकि आप लोग होमवर्क से भी तो घबराते हैं इतना. जब होमवर्क नहीं करते और घर पे प्रैक्टिस नहीं करते तो आगे जाके कुछ टाइम बाद यही होता है, सर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था. So let's use the formula of term and equate it with 18 and find out the difference. Hurry up, I'll give you a minute. Apply the formula of term and find out the difference. A plus n minus 1 into d is equals to 18. अगर ये भी भूल गए हो तो मैं ये बता रहा हूँ, a में a की वैल्यू जाएगी, n 5 है तो n minus 1 को मैंने 4 कर दिया. n 5 है तो n minus 1 को मैंने 4 कर दिया. यहां से मुझे बताओ जल्दी से डिफरेंस कितना आ रहा है? What is the value of difference? Nobody has found the difference. 13 upon 4. 13 upon 4. Now that we know the difference, we can find out the sum. जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भाई सम निकाल दो. Apply the formula of sum. Hurry up. Apply the formula of sum and find out the sum. Use your calculator. Plus sum 1100. 25 upon. Okay. और कोई जिसने सम निकाले? सर ये सर शहाब वाली बुक से कर रहे हैं ना? सर पहले क्वेश्चन में ए तो 12 है. पहले क्वेश्चन में ए 12 है, मुझे 5 लिखा है. सर फिफ्थ टर्म 18 है, वो सही लिखा है, लेकिन ए 12 है. सर आपने वो लिख 12 दिया, है. मैंने कहा था फर्स्ट टर्म ऑफ 12 फिफ्थ टर्म ऑफ 18. मैंने भी नोटिस किया. ओके,
तो जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तब तो बता देते कि मैं गलत कर रहा हूँ, 12 + 4D। तो उस हिसाब से डिफरेंस कितना आएगा? 3/2 आई गेस। All right, Ahmed wants to know the page number. Does anybody know the page number? What page is this? 205. Page 205. Okay. अच्छा, फातिमा ने बोला हुआ भी था कि सर A is 12. I'm so sorry, I did not see the message. And what is the sum? According to Shayan, it is 1100. Anybody else? यहाँ पे A में 12 जाएगा और D में 3/2। 750 आएगा सर. 750 आएगा। ओके, ठीक है, शायान ने भी अब 750 कर दिया ऐसा। सही है, ठीक है। Abdul Sami, please let me know when you send me the file. Is there any other part in this question? No. No. अच्छा, उन्होंने पार्ट वन में बोला था सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स इज द सम इफ द प्रोग्रेशन इज एपी। जरूर इसका सेकंड पार्ट होगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स इफ द प्रोग्रेशन इज जीपी। तो अभी तो जीपी हम कर ही नहीं रहे, ये तो सारे एपी के क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके फवाज, कैन यू टेल मी द डेटा? और आराम आराम से बताना ताकि मैं लिखता भी रहूं साथ साथ। सर इसमें है in arithmetic progression the first term is -10, ठीक है। 15th term सर 11 है. 15th टर्म 11 है। Yes. ओके, और लास्ट टर्म जो है 41 है. लास्ट टर्म जो है वो 41 है, वो मैं डेटा में कैसे लिखूं? कैन एनीबॉडी टेल मी? Tn equals to 41. Yes. वेरी गुड। और ओके, सर पूछ रहा है लेट्स find the अप्लाई। sum of all terms. ओके, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो सारी टर्म्स का सम निकालने के लिए मुझे सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? ए पता होना चाहिए, पता है। डी पता होना चाहिए, नहीं पता। उसके अलावा भी एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या? सर n number of terms. एन, इन नंबर ऑफ टर्म्स। वेरी गुड। ओके, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। फाइंड आउट द डिफरेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही। A plus n minus 1 into D is equals to 11. How much? Three upon two, yes, correct. Now apply this data and find out n. A plus n minus 1 into D, 3 upon 2 को मैं 1.5 लिख रहा हूँ, is equals to 41. How much?
35. 30 फाइनल आंसर बता रहे हो या n-1 का आंसर बता रहे हो? सर n. ओके, n इज इक्वल टू 35. नाउ वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि n 35 है, इसका मतलब इस प्रोग्रेशन में 35 टर्म्स है. 2a plus n-1 into d. Please use your calculator. सर कर दिया मैंने पीडीएफ सेंड एपी की। Thank you, Sadi. ठीक है, this was a 5-mark question. What is the sum? Anyone? Saad, are you solving these questions side by side with me? फाइव 42.5. ठीक है, शायान का भी ये आ रहा है. मोहम्मद साद सलीम, are you solving these questions? जी जी सर कर रहे हैं। साद, आपके पास बुक है? जी Okay, so tell me the date of question 3. um, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। बिल्कुल थोड़ा अलग क्वेश्चन है. What is the first term? 60, यस सर 60. 60। What is n? What is the total number of terms? 48। 48. और वो जो सबसे पहले एक वैल्यू लिखी हुई है n 376, इक्वल्स टू आप T48 3726 इक्वल्स टू किसकी वैल्यू है? T48। सर वो Sn की वैल्यू है, सम ऑफ ऑल वो टर्म्स की वैल्यू। सम है. यस, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, मेरी बुक के अंदर भी था. दिस इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जो टोटल लोन उसको पे करना है. अब वो 3726 के बराबर है. So what are we finding in this question? We are finding the T3 निकालना है। third payment. तो ये जो मुझे सम दिया हुआ है, सम का फॉर्मूला यूज करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जो थर्ड पेमेंट निकालने में काम आएगी? ठीक है सर। वेरी गुड, डिफरेंस मिल जाएगा. प्लीज अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम. n upon 2 bracket open 2a plus n-1 into d. n तो हमें पता है 48. ट्वेंटी फोर वहां ले जाके डिवाइड कर दो. 3726 डिवाइडेड बाई 24. 621/4 बन जाएगा। अच्छा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही. 3726 डिवाइडेड बाई 24. नहीं सर एग्जैक्ट नहीं है ये 621/4। 155.25 आ रही है सर ये। ओके,
अब 120 वहां ले जाके माइनस करके 47 वहां ले जाके डिवाइड करके मुझे बता दो क्या डिफरेंस आ रहा है। 3/4। 3/4 which is 0.75। All right, let's find out the third term now. Apply the formula of term a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d कितनी आएगी थर्ड पेमेंट? सर ये आ रही इज इट है 90 आ रही 61.5। है सर। 90 कैसे आ रही है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 90 तो नहीं आएगी। 61.5 आ रहे हैं मेरा फवाद चेक। जी मेरा भी यही है। ऑल राइट, आई होप सबने ये कंप्लीट कर लिया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। और डायरेक्टली पार्ट 2 से स्टार्ट हो रहा है। एटी you are given the sequence जिसकी लास्ट टर्म है 25। क्या आप सब ये जानते हैं कि लास्ट टर्म देने का फायदा क्या होता है? Do you नंबर ऑफ remember? टर्म्स। Yes, number of terms. Where did 2 come from? कौन सा 2? ये वाला 2 साथ साथ हम लोग जो है, सॉरी फातिमा, हम लोग जो है थर्ड टर्म निकाल रहे थे ना, तो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के अंदर मैं क्या पुट करूंगा? n में मैं 3 पुट करूंगा ना, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ओके, ऑलराइट भाई, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि डिफरेंस कॉमन है। इसका a जो है 180 है, इसका d कितना है? -5। -5, और इसका tn 25 है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टर्म एंड फाइंड आउट ऑल द टर्म्स। n की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन तो सम निकालना है, तो क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द सम, लेकिन जब तक मुझे n नहीं पता होगा मैं सम कैसे निकालूंगा? सो फाइंड आउट n फर्स्ट। a प्लस n माइनस 1 इंटू d is equals to 25। 25 minus 185 is minus 155। 32। मेरे हिसाब से n 32, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 32 टर्म्स। S32, S32, come on, find out the sum। 2a plus n minus 1 into d। Put this in your calculators and tell me the answer। 3280। 3280।
क्वेश्चन नंबर 5। जब तक बाकी बच्चे ये कंप्लीट करें, फवाज कैन यू सेंड मी द अटेंडेंस? Omar, can you tell me the date of question 5? सर आई थिंक इसमें फर्स्ट टर्म 100 है और लास्ट टर्म 400 है और divisible by 7. You have to find the sum of integers divisible by 7. Okay, you have to find out the sum of all the terms. तो अगर वो कह रहे हैं डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए उमर, ऑल्दो वी डन दिस क्वेश्चन इन द क्लास, तो क्या फर्स्ट टर्म 100 हो सकती है? इज 100 डिविजिबल बाय 7? नो। नाउ चेक इन योर कैलकुलेटर, 100 अपॉन 7 करके, 101 अपॉन 7 करके, 102 अपॉन 7 करके चेक करो कौन सी पहली टर्म है जो डिविजिबल बाय 7 है। 105. 105. Okay. So the value of a that we will take is 105. और आखिरी टर्म कौन सी है जो डिविजिबल बाय 7 होगी? 400 तो नहीं होता डिविजिबल बाय 7। What is the last term divisible by 7? Check in your calculators. So 399. 399. तो मुझे पता है कि Tn has to be 399. The last term is 399 which is divisible by 7. Last term पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि लास्ट टर्म पता होगी तो ही मुझे n मिलेगा ना। अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं पता होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेंगे? अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टर्म a सर प्लस, इसका D7 ही होगा ना वैसे? इसका D7 ही होगा क्योंकि 7 7 हाँ, करके वैल्यूज इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही। फवाद, इसका D7 होगा। तो 105 पहले वहां जाके माइनस हो जाएगा, फिर 7 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 294। तो n की वैल्यू मेरे हिसाब से 43 आ रही है। आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर, कैन एनीबॉडी प्लीज कंफर्म? यही आ रही है सर। Okay, now you can easily find out the sum. Saud, please tell me if there is any confusion. नहीं सर clear। Okay. Fatma, is this clear? Is the question clear to you? Okay. What answer? Sir, 10,836. Okay. 10,836। और अगर मैं चाहूं तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10800 भी लिख सकता हूँ। 3SF। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। Ahmed, can you tell me the data? सर पहला टर्म 6 है, Okay. फिफ्थ टर्म 12 है, ठीक है। प्रोग्रेशन में n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है।
What are we finding? ऐसे 90 है और वैल्यू ऑफ n चाहिए। Sn 90 है और n की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो अहमद सबसे पहले हम कौन सा डेटा यूज करके कुछ ना कुछ फाइंड करेंगे? सर पहले डिफरेंस निकालेंगे। ओके, ये वाला डेटा यूज करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टर्म। एवरीवन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टर्म प्लीज। 3/2। ठीक है, नाउ अप्लाई दिस एंड फाइंड आउट n। और एक मैंने गलती से 90/2 लिख दिया था, इट हैज टू बी n/2, नॉट 90/2। Please solve this and find out n. You should cross multiply 2 to the other side सबसे पहले। Ninety into 2 is 180। 12 minus 1.5 is 10.5। ऑलराइट, क्या मैं क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ? ईदर n is equals to 180 और 1.5 n plus 10.5 is equals to 180। Can I do this and find out two values of n? नहीं सर, नहीं कर सकते। No। जीरो नहीं है ना, Why not? जीरो नहीं है ना इक्वल टू के बाद। इक्वल्स टू के बाद जीरो नहीं है इसलिए। करेक्ट। तो अब मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारी टर्म्स एक साइड पे लानी पड़ेंगी और कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जल्दी से कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो और मुझे बता दो n कितना आ रहा है। एट आ रहा है सर, 8 और -15। तो सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकती। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? हाउ मेनी मार्क्स? सर 4 मार्क्स थे। 4 मार्क्स का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम पहले शुरू के 7 क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट के 7 क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द टास्क ऑफ टुडेस क्लास। देन आई विल गिव यू होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7। The progression is AB and the first two terms are 5 and 9। पहली दो टर्म्स देने का मतलब उसने मुझे दो चीजें बता दी इस प्रोग्रेशन के बारे में। उसने मुझे बता सर दिया कि डिफरेंस बता दिया। यस, डिफरेंस भी बता दिया और ए भी बता दिया, दो चीजें बता दी। What are we finding? The last term in the progression is the only term which is greater than 200। The last term in the progression is the only term which is greater than 200। साद, इसको मैं डेटा में कैसे लिखूं? मैं तो डेटा बनाता हूं ना शुरू में। How should I put this in the form of a data?
सर So मैं बताऊं? Tn is greater than 200. Excellent. Tn is greater than 200. Apply the formula of term. मेरे पास आ रहे n is greater than 49.75, तो मुझे n की वैल्यू क्या यूज करनी चाहिए फातिमा? Fatma, if I am getting n is greater than 49.75, what value of n should I use? I am not asking a very difficult question, Fatma. It's a very basic question. N is greater than 49 point. Yes, obviously 50. Natani, what took you so long? N is equal to 50. Find the sum of all the terms in the progression. So please find S50. It says find the sum of all the terms. So find out S50. N upon 2. 5150. Okay. 2a plus n minus 1 into d. Fawaz ने बताया 5050 if I'm not wrong. Anybody else who's getting the same answer? सर 5150 आ रहा है शायद. हाँ 515. Okay. ठीक है, तो ये हो गए first 7 questions. Now let's come to the last 7 questions of AP. Let's come to the last 7 questions of AP. The last question is 43. Last question से backwards जाएंगे. Question number 43. Please read the question and write down the date. All right, it says AP है, the progression is AP, और इस progression की मुझे first and second term दी भी है. The first term is P and the second term is 2P, जिसका मतलब A जो है वो P के बराबर है. और what is the common difference अगर मैं second term minus first term कर दूं तो? P. P. Correct. एक चीज मुझे और बताइए, the nth term is 336. Tn is हम भी equals बता to रहे थे. 336. SN भी बताया, sum भी बताया. Oh, and the sum is 7224. Find the Sir, value of A and simultaneously B. होगा ना ये वाला Obviously, तो? yes, yes, very good. It's a 5-mark question. आप दो equations बना के simultaneous कर देंगे. एक यहाँ से बन जाएगी और एक यहाँ से बन जाएगी. Let's make the first equation.
A plus n minus 1 into D is equals to 336. P plus NP minus P is equals to 336. Pn equals to 336 है। बिल्कुल। NP is equals to 336. ये आ गई पहली इक्वेशन। अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी इक्वेशन। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7224। सबसे पहले 2 वहां ले जाओ। n bracket open 2p plus np minus p. What is 7224 into 2? प्लीज चेक करना, यही बनता है 14,448। 14448 yes। ठीक है। 2np प्लस n स्क्वायर p माइनस np इक्वल्स टू 14448। सर वो मल्टीप्लाई माय करने से पहले इक्वेशन आप नंबर 2। 2p और p को माइनस नहीं कर देंगे? हाँ, बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर, चलो पहले कर लेते हैं। सही कह रहे हो, ज्यादा आसान हो जाएगी। 2p माइनस पी इज p प्लस np 14448। आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, आखिरी स्टेप में प्लस माइनस। np प्लस n स्क्वायर p इक्वल्स टू 14448। इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बनाऊं? n को बना लो। n को बना लूं, ज्यादा आसानी मेरे ख्याल से p में नहीं होगी, सिर्फ यहाँ p और यहाँ p डालना पड़ेगा। n को बनाने का मतलब यहाँ n डालना पड़ेगा, यहाँ उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो फवाज ज्यादा अच्छा है कि हम p को सब्जेक्ट बनाते हैं। 336 अपॉन n। जी सर, फिर n का स्क्वायर। n से n कैंसिल हो जाएगा x। Please find out n from here. Do the basic math and find out n. शयान, ये 3612 आपने n की वैल्यू लिखी है? Okay. Anyone else who has found n? फोर्टी टू आ रहा है सर मेरा। ठीक है, शयान का भी 42 आ रहा है। एक और आसान तरीका भी था साइमल्टेनियस का। आई होप सबने n निकाल लिया है। 42 इज द आंसर। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इसको ऐसे कर लूं। एक सेकेंड, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैं np की वैल्यू डायरेक्टली np के अंदर पुट कर दूं 336, और यहां भी मेरे पास np है लेकिन दो n आ रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था nnp, और फिर मैं np की जगह np डाल देता और n में ऐसे ही छोड़ देता।
तो ये बन जाता n इंटू 336, तो वही आंसर बनता ना, 14448, तब भी वही आंसर आता। कितना बताया था आप लोगों ने? 42 बताया था वो, 42। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 42। In an AP, the first term is A and the common difference is 3. The nth term is 94 and the sum of the first n terms is 1420. Find A and N. कैसे करेंगे साथ? Tell me step by step. Saad, I am waiting. हाँ सर, पहले टर्म का फॉर्मूला लगा के एन निकालेंगे। पहले टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस सर ये भी शायद n माइनस साइमल्टेनियस वन ही इंटू होगा। डी। साइमल्टेनियस ही होगा क्योंकि ना A पता है ना n पता है। A प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 94। बस ये हो जाएगा A प्लस 3n is equal to 97. Equation number 1. Now let's come to equation number 2. N upon 2, bracket open, 2a plus n minus 1 into d is equals to 1420. सबसे पहले 2 वहां ले जाते हैं। n bracket open, 2a plus 3n minus 3. What is 1420 multiplied by 2? 28 for 2। और अब मैं n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँ, 2an plus 3n square minus 3n is equals to 2840। ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन, कुछ भी और प्लस माइनस नहीं हो सकता। माय क्वेश्चन इज, पहली इक्वेशन से मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए? ऑब्वियसली किसको बनाना ए चाहिए? को सर। ए को। सर हम 97 एक काम और माइनस कर 3n सकते हैं और सर, उसको, एक काम और कर सकते हैं। यस, अगर हम सब्जेक्ट सिर्फ 3n को बनाए तो भी कर सकते हैं, ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो 3n की वैल्यू यहाँ तो डाल दोगे, यहाँ भी डाल दोगे, इसका क्या करोगे? तो सर वो इक्वेट हो जाएगा बाद में ना, सेम हो जाएगा, वो फर्क थोड़ी पड़ेगा कि। देख लो अगर हो रहा है सॉल्व करके। मैं तो ए को सब्जेक्ट बना के कर रहा हूँ। 2an minus 3n is equals to 2840। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। साथ, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ?
पता नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा इसके अंदर, प्लीज चेक। नहीं सर, मेरी पता भी नहीं, यही इक्वेशन पता है। नहीं क्या आ रहा है सर, ये तो अजीब। एन कितना आ रहा है? एन डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर एन डेसिमल या फ्रैक्शन में आ रहा है, इट मींस वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। प्लीज यूज सर योर मेरा कैलकुलेटर। एक n तो 40 आ रहा है और दूसरा 71/3 आ रहा है। तो हम 40 लेंगे, वी कैन नॉट यूज 71/3। ए भी निकाल लो जब तक मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने सर सही कैसे आंसर आ रहा है, निकाला या लेकिन ये गलत। नहीं आ रहा। कैलकुलेटर में मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो ना बेटा। सर इसी पे नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, ये तो कह रहा हूँ। बिल्कुल सही इक्वेशन बन रही है, मैंने पीछे एमएस से भी सर देख लिया। मेरा तो आ रहा एग्जैक्टली है ए में। एग्जैक्टली यही इक्वेशन आ रही है। हाँ। फवाद, मे बी यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, प्लीज चेक। एग्जैक्टली यही इक्वेशन आ रही है, मैंने तो एक एक स्टेप शो किया है। और तो मुझे लग रहा था मैंने कोई गलती किया, लेकिन क्योंकि एन का आंसर होल नंबर में आ गया, इट कंफर्म्स कि मैंने कोई गलती नहीं की। चेक कर लो क्या आ रहा है। आ गया सर, वो एक्चुअल में ना एन का कोफिशिएंट गलत आ रहा था मेरा एन। ठीक है, अब एन की वैल्यू एन में पुट करके मुझे ए भी निकाल के बता दो कितना आ रहा है। -23 आ रहा है। ऑल राइट, हु इज आस्किंग दिस? फातिमा इज आस्किंग सर आपने साइंस क्यों चेंज किए? फातिमा, एक्चुअली मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि जो भी स्क्वायर वाला साइन हो ना वो पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैं सारी की इन दोनों की दोनों टर्म्स को वहां लेके चला गया, मैंने इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। ऐसा होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, कि हम जो भी स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको पॉजिटिव रखें। या नहीं होता है ऐसा? होता है या नहीं होता? क्या बोल रही हो? लेकिन मेरा नेगेटिव साइन से 40 आ रहा है। हाँ, मतलब आप नेगेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये बोला हमारी कोशिश होती है कि हम इसको पॉजिटिव करें। आप नेगेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा जो पॉजिटिव से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 41। The nth term of a, अच्छा, now this is a slightly difficult question. The nth term of a progression is p plus qn. ये nth term है तो मुझे tn इज इक्वल टू करके लिखना चाहिए, ठीक है। और क्या बताए भाई? And Sn is the sum of the first n terms. Part 1. What are we finding? We are find an expression in terms of p and q and n for Sn. Okay. Sn निकालने, वैसे तो Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ब्रैकेट ओपन टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, but too bad the question wants us to find the sum in terms of p, q and n. और उसने मुझे बता दिया है कि टर्म इसके बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है क्लास में, आई कैन रिकॉल वेरी वेल। इस जैसा था, बिल्कुल इस टाइप का नहीं था, बट वाज सिमिलर, समवॉट सिमिलर। कैन एनीबॉडी टेल मी मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
एक बच्चा भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट। उमर, फवाज, अब्दुल समी, नोबडी। सर ऐसा तो नहीं है कि टर्म फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे और फिर p प्लस क्यू एन को कंपेयर करेंगे? एक्सेलेंट, यही करेंगे। ये करने से पता है क्या होगा? ये करने से हमें ए मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, और हमें डी भी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, और फिर वो ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू आ जाएगा। क्या होता है साथ टर्म का फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टर्म? ए एन माइनस बी वन इंटू डी से वाला ना। ए प्लस एन हम्म, माइनस वन इंटू डी। ओके, तो मैंने कंपेयरिंग करना सिखाई थी ना आपको एक दफा। किस तरह कंपेयर करते हैं, किस तरह कंपेयर करना सीखा था हमने? सर पहले स्क्वायर सर पहले फिर ए बी। एक्स। मुझे बताओ मैं किसकी पावर्स को कंपेयर कर रहा हूँ? पिछली क्लासेस में तो हम एक्स की पावर्स को कंपेयर कर रहे थे बाइनोमियल के अंदर। एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। इस इक्वेशन में मैं किसकी पावर्स कंपेयर करूंगा? n की। एन की शायद। वेरी गुड, एन की। लेट्स स्टार्ट विद एन पावर 0 इज इक्वल टू से पहले एन पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? a माइनस ए माइनस डी इज इक्वल टू के बाद एन पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? d। पी। लेट्स कंपेयर n पावर 1 with n पावर 1। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एपी। इज इक्वल टू से पहले n पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? कम ऑन, इज इक्वल टू से पहले n पावर 1 का कोएफिशिएंट d क्या है है? सर, d। यस। इज इक्वल टू के बाद n पावर d का, सॉरी n पावर 1 का कोएफिशिएंट q। तो भाई मेरे पास डिफरेंस तो आ गया इन टर्म्स ऑफ q। क्या मैं यहां से a भी निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ p एंड q? a किसके बराबर होगा? p p प्लस क्यू के प्लस, होगा सर बराबर q। यस यस, क्योंकि मैं d की जगह पे q पुट कर दूंगा ना। बस अब क्वेश्चन हो गया, मेरे पास a और d आ गया, पुट कर दो, सब मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ p एंड q। सर ये वाला मुझे सही से समझ नहीं आया, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा क्वेश्चन? क्या चीज समझ में नहीं आई? सर ये इन टर्म्स ऑफ वाला पूरा जो है ना, नहीं समझ आया। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में मुझसे हमसे वो क्या पूछ रहा था? तो सभी व्हाट एग्जैक्टली वाज द क्वेश्चन? हमें फाइंड क्या करना था? सर पहले पार्ट में तो बोल रहे हैं सम इन टर्म्स, मतलब इन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड, तो सम निकालना है हमें इनके टर्म्स में। यस, इन टर्म्स ऑफ p q एंड n। तो मैंने हम्म। किया क्या? मैंने देखा कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन में किसका आंसर दिया हुआ था? tn का आंसर दिया हुआ था। टर्म का जी। तो मैंने टर्म के फॉर्मूले को टर्म के फॉर्मूले से इक्वेट किया, और क्या फाइंड किया समी? फिर हमने कंपेयरिंग करके एन एन, अच्छा ठीक, ए फाइंड किया। हमने a फाइंड किया, और क्या फाइंड किया? फिर उसी को हम लोग सब, मतलब उससे और तीनों भी फाइंड कर सकते हैं, पी और क्यू भी। p और q नहीं निकालना ना हमें, हमें तो आंसर चाहिए ही इन टर्म्स ऑफ p एंड q। अगर मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ p एंड q चाहिए तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? एन की। नहीं, मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ n भी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ n p एंड q मुझे कौन सा हाँ, अल्फाबेट नहीं चाहिए सभी? ए और डी। मुझे a नहीं चाहिए और मुझे d नहीं चाहिए। तो मैंने यहां से a की वैल्यू भी निकाल ली, और मैंने यहां से d की वैल्यू भी निकाल ली। मैंने a के अंदर a की वैल्यू पुट कर दी और d के अंदर d की वैल्यू पुट कर दी। खत्म हो गया a और d, और मेरा हाँ आंसर फिर आ आ गया इन जाएगा इन टर्म्स ऑफ, टर्म्स ऑफ। यस, 2a
plus n minus 1 into d. Yes, it is a tricky question. 2p plus 2q plus qn minus q. इसको सिंप्लीफाई कर लो. सर ये बन रहा है 2np प्लस एन क्यू प्लस एन स्क्वायर क्यू अपॉन 2. ठीक है. वैसे तो आप इधर भी छोड़ देंगे तो काफी है, और आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें. 2p plus qn plus q. If you want to multiply the bracket, you can. I am not multiplying the bracket. It's just a waste of time. Next part of the question. S4 is equals to 40. And S6 is equals to 72. Find the value of P and Q. सर ये तो आसान है. साइमल्टेनियस होगा. साइमल्टेनियस तो होगा, लेकिन याद रखना आपने सम का फॉर्मूला ये बनाया है. इसको आप इक्वेट करेंगे 40 से, और इसी को आप इक्वेट करेंगे 72 से. इस चीज का ख्याल रखना है आपने. ऑल राइट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो जब मैं ये डेटा अप्लाई करूंगा तो मैं n की जगह क्या पुट करूंगा? 4. प्लीज इसको सिंप्लीफाई करके मुझे p और q की एक इक्वेशन बना के बताओ क्या. 8p plus 20q equals to 80. ये तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा ना. 2p plus 5q is equals to 20. यार ये मेरी इक्वेशन क्या किसी और की आ रही है या मैंने गलत निकाल दिया? नहीं सर, यही आ रही है, सेम आ रही है। ये जो 4 है ना, ये 4 इस n के अंदर भी जाएगा और ये 4 इस n के अंदर भी जाएगा. ठीक है. Now let's apply this formula. 6 upon 2 2p plus 6q plus q is equals to 72. टू पी प्लस 7q is equals to, अगर मैं 72 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा 24. बेटा साइमल्टेनियस मैं नहीं करवा रहा आपको. आई एम नॉट गेटिंग इनटू साइमल्टेनियस राइट नाउ. लेट्स सेव टाइम एंड डू द प्रीवियस क्वेश्चन. क्वेश्चन 41 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40. Please write down the data. A is equals to -12 and D is equals to 6. सर ये मैंने कर लिया है. इसमें वो एन डेसिमल में आ रहा है, लेकिन आपने कहा था कि आना नहीं चाहिए डेसिमल में. बिल्कुल आना तो नहीं चाहिए. द सम ऑफ द लेकिन फर्स्ट n टर्म्स. पीछे भी दिया नहीं हुआ नहीं है. नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं व्हाट मिस्टेक यू आर मेकिंग. द क्वेश्चन ओके. सेज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एक्सीड्स 3000. तो उसको आपने कैसे लिखा अब्दुल समी? Sn
ग्रेटर देन 3000 लिखा है सर। ग्रेटर देन 3000, फिर आपने सम का फॉर्मूला लगाया, जी सर। 2a टू प्लस को वहां भेज दिया n मैंने। माइनस 1 इंटू टी। सही है, आपने 2 को वहां भेज दिया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी मेरे पास एक, 6n² माइनस 30n माइनस 6000। ओके, और वो क्वाड्रेटिक्स का टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक जिसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिक्स एन माइनस 30 ग्रेटर देन 6000, 6n² माइनस 30n माइनस 6000 ग्रेटर देन 0। तो बताओ n n इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से करो ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग, सर थर्टी और फोर मुझे बताओ पॉइंट n टू इज ग्रेटर देन व्हाट। 34.22 आ रहा है ना। ग्रेटर देन 34.2 का मतलब n की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे सभी। 34 नहीं करनी चाहिए हमें। ग्रेटर देन 34.2 34 होता है। नहीं नहीं सॉरी, 35। 35 होता हाँ है ना हाँ ग्रेटर देन सॉरी, मैं 34.2, उसको 34 तो नहीं हो सकता। ठीक ठीक 35। तो मुझे बताओ फाइन क्या करना था इस क्वेश्चन। यही करना था, एन ही फाइंड करना था। तो बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। पर 2 मिनट गया था यहाँ पे please। ओके, आई विल वेट, आई विल वेट। Okay, now we will start the second last question of the class. Question number 39, a little tricky question. क्योंकि लेकिन इससे मुश्किल हमने कर ली है आज की क्लास में, ये उनसे कंपैरेटिवली आसान है। फवाज, कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes sir, thank ओके, क्वेश्चन नंबर 39। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला दिया हुआ है 1/2 n ब्रैकेट 3n प्लस 7। ये फॉर्मूला देते ही साथ मुझे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस स्ट्रैटेजी से सॉल्व होगा, इस कॉन्सेप्ट में कौन सा तरीका लगेगा, कौन सी अप्रोच यूज करेंगे। जैसे ही मैंने देखा कि उसने मुझे सम का फॉर्मूला दे दिया, सर इसके लिए बट हमें टर्म चाहिए होगी ना, टर्म निकालनी पड़ेगी इसमें। नहीं, कभी भी वो मुझे टर्म का फॉर्मूला दे दे अगर, और या वो मुझे सम का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दे दे अगर, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। वो वर्ड सुनना चाह रहा हूं मैं, वो वर्ड नहीं बोल रहे आप। हाँ सर, वो इक्वेट करते हैं ना हम इसमें तो। यस, यस, कंपेयरिंग करेंगे। ठीक Find the common difference and the find the first term and the common difference. Let's equate with the formula of sum and compare. तो अब ये दो तीन क्वेश्चंस देखो पास पेपर्स में कंपेयरिंग के आ गए हैं, तो इसको दिमाग में रखना। अब क्या करूं,
आई एम एक्सपेक्टिंग somebody टू टेल मी कि आप क्या करना चाहिए। वो एक सर चीज है अब जिससे आपका बहुत आसान हो ex- जाएगा सोल्यूशन। एक एक काम अगर कर दो तो बहुत आसान हो जाएगा। सर n/2 कैंसिल होंगे क्या? यस, आप दोनों साइड पे n/2 को n/2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। ना भी करो और अगर मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन इस तरीके से ज्यादा आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। अगर मैं n पावर 0 को n पावर 0 से कंपेयर कर दूं तो उमर इज इक्वल टू से पहले n पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? 2a minus t. 2a माइनस डी, करेक्ट। और उमर इज इक्वल टू के बाद 7. 7। And Ahmed Sharik, if I compare n power 1 with n power 1 is equals to से पहले n power 1 का कोएफिशिएंट क्या है? डी d। और इज इक्वल्स टू के बाद 3। 3। तो यहां से मुझे डायरेक्ट d मिल गया। ये d यहां पुट करो और ये निकाल के बता दो कितना आ रहा है। A5 आ रहा है। करेक्ट। क्वेश्चन 38। द लास्ट क्वेश्चन। साइमल्टेनियस है सर ये भी। क्या दिया हुआ है डेटा अब्दुल समीम मुझे? सर दो एपीज हैं। पहली वाली एपी में A15 है, सेकंड टर्म 19 है, डिफरेंस 4 होगा। और दूसरी एपी में A420 है, T2 415 है, डिफरेंस -5 होगा। एन निकालना है हमें, दोनों को साइमल्टेनियस करके एन आ जाएगा। साइमल्टेनियस हाँ सर, कैसे? बल्कि नहीं, इक्वेट तो साइमल्टेनियस थोड़ी कर ही होगा नहीं सर इसके सकते अंदर। हम। हाँ, साइमल्टेनियस कंपेयरिंग थोड़ी होगा होगी ये। शायद। आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्या, द टू प्रोग्रेशंस हैव द सेम सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, यानी इसका एसएन बराबर है उसके एसएन से। कंपेयरिंग है सर फिर। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ए एंड यस, बी और दोनों को इक्वेट करके एन निकालेंगे ना। यस, दोनों साइड्स पे सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। द ओनली अननोन विल बी एन। साथ ये इक्वेशन मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी अगर मैं दोनों साइड्स पे क्या कर दूं। n/2 कैंसिल कर दें। यस। You should not take more than a minute to complete this. Shayan, what are you getting? What is the value of n you are getting?
शायान -8 10 कैसे आ सकती है बेटे? n की वैल्यू n कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है, n तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एंड 91 आ रहा है सर। जी सर 91 है, सही है। मेरे ख्याल से आपने शायान यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी है। इट शुड बी -5n + 5। समी कितना बताया आपने n? सर 91। 91 and Fawaz is also getting the same n, right? All right, I'm going to keep a class, a 1.5 hour class tomorrow as well, जिसमें हम सिर्फ जीपी करेंगे और जो मैं आज होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसकी क्वेरीज करेंगे। अब आज का होमवर्क जो कर लेगा कल की क्लास से पहले मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा बिफोर टुमारोज क्लास, only those students I will allow to take the class tomorrow. The others will not. The others will not take the class. Please mark your homework. AP. सर शहाब के ही पास पेपर से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पेज 205 onwards हमने क्वेश्चन 1 to 7 किया था, क्वेश्चन 8 to 15 एंड क्वेश्चन 30 to 37। कोशिश करो अभी कर लो, रात को कर लेना, सोने से पहले मुझे सेंड कर देना तो ही मैं कल की क्लास अलाउ करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।